कुंडली नहीं है तो चिंता मत कीजिए, आपकी हथेली बता देगी कि 2024 में क्या होगा। हथेली की रेखाओं से भी पता चलती है व्यक्ति के ग्रहों की स्थिति और उसका फ्यूचर। जन्म समय में तो कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन हाथ की रेखाओं में कोई कंफ्यूजन नहीं होती। आपकी हाथ की रेखाएं ही आपकी खूबियां और कमजोरियां बता देती हैं। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की मेरी ये पोस्ट खासकर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इस कंफ्यूजन के शिकार हैं कि उनकी असली जन्म तिथि कौन सी है, उनका जन्म समय क्या है। बहुत से लोग मुझे फोन करके ये जानना चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी जन्म तिथि कभी नोट नहीं की, क्योंकि हम उस दौर में पले बड़े हैं जब माता पिता अपने बच्चों के जन्म का कोई रिकॉर्ड अपने पास लिखित रूप में नहीं रखते थे, ना ही कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता था। ऐसे लोग अपनी जन्म तिथि और जन्म समय ना होने के बावजूद ये जानना चाहते हैं कि उनके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि हमारा नाम इस अक्षर से शुरू होता है, इसलिए हमारा भविष्य बताइए, हमारे लिए आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। तो मैं आज ऐसे लोगों की जिज्ञासा का समाधान कर रहा हूं। दुनिया में एक नाम और एक अक्षर से शुरू होने वाले नाम जैसे करोड़ों लोग हैं, लेकिन हर किसी के ग्रह नक्षत्र एक जैसे नहीं है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति का नाम गुरमीत बेदी हो और उसके नाम के पहले अक्षर ग से बनने वाली राशि कुंभ राशि हो, लेकिन जन्म तिथि और जन्म समय के आधार पर चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए उसकी राशि तुला बनती है। ऐसे में वह व्यक्ति जीवन भर इसी उलझन का शिकार रहता है कि उसकी असली राशि आखिर है कौन सी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास अपनी जन्म तिथि और जन्म समय मालूम नहीं है तो फिर भी ज्योतिष में कई ऐसे तरीके हैं कि हम उस व्यक्ति का आने वाला समय जान सकते हैं। एक तो प्रश्न कुंडली बनाकर हम उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं, और दूसरा उसकी हथेली की बड़ी गहराई से स्टडी करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उसकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है और 9 ग्रहों में से कितने ग्रह उसकी हथेली की रेखाओं में मजबूत स्थिति में दिखते हैं। दोस्तों, मैं पेशे से एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मेरा कोई एस्ट्रोलॉजी का कोई खानदानी तजर्बा भी नहीं है, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में पला बड़ा हूं और शुरू से ही विद्वान पंडितों के संपर्क में रहा हूं और पिछले 40 साल से लगातार एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च कर रहा हूं। मैं हिमाचल गवर्नमेंट में सीनियर ऑफिसर रहा हूं और जहां जहां मेरी पोस्टिंग रही है मैं वहां वहां विद्वान ज्योतिषियों के संपर्क में रहा हूं। अपने अनुभवों पर मैंने ज्योतिष पर रिसर्च बुक भी लिखी है जिसका शीर्षक है एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान। दोस्तों, ज्योतिष एक बहुत बड़ा समंदर है। आपको जन्म तारीख मालूम नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपकी हाथ की रेखाएं तो आपके साथ हैं। यही हाथ की रेखाएं आपकी एस्ट्रोलॉजी का रिपोर्ट कार्ड है। बहुत सूक्ष्मता के साथ जब हम इन रेखाओं का अध्ययन करते हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र की ताकत का पता चल जाता है, आपकी भविष्य आपका पता चल जाता है, आपका कैरेक्टर पता चल जाता है, आपका सोशल स्टेटस पता चल जाता है। और आपको जन्म तिथि के मामले में तो कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपके हाथ की रेखाएं आपके बारे में स्पष्ट बयान कर रही हैं, वहां पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत सी चीजें प्रश्न कुंडली से पता चल जाती हैं, इसलिए हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अपनी जन्म तिथि और जन्म समय के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है तो भी आप प्रश्न कुंडली और अपनी हस्त रेखाओं के आधार पर अपने ग्रहों की ताकत और अपनी कमजोरियों के बारे में जान सकते हैं और समय पर आप इनके उपाय भी कर सकते हैं। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।